मैं हूं मीर हसन और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल कॉलेज नोट्स। और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा कैलकाटा यूनिवर्सिटी इंग्लिश ऑनर्स सेकेंड सेमेस्टर्स का पेपर CC3। CC2 का सजेशन मैंने ऑलरेडी पोस्ट कर दिया है, जिसका लिंक मैं आपको दे दूंगा, जहां से आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस सजेशन जो है उसका जो पहला पोएम है वो है तुरु दत्त का लिखा हुआ एक पोएम है, आवर कैसोरीना ट्री। ठीक है, ये पोएम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है 2023 के लिए, क्योंकि इस पोएम से 2002 में क्वेश्चंस नहीं आया है, तो इसलिए इस बार ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो जो पहला क्वेश्चन मैंने इस पोएम से दिया है वो कुछ इस तरह से है, आप देख लें कि आवर कैसोरीना ट्री ब्रिंग आउट द स्पिरिट ऑफ रोमांटिक नॉस्टैल्जिया डिस्कस। ठीक है, क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, आप वहाँ से लिख भी सकते हैं। और जो दूसरा क्वेश्चन इस पोएम से वो आ सकता है वो इस तरह से है, कमेंट द यूज़ ऑफ इमेजरी एंड सिम्बल्स इन तुरु दत्ता पोएम। ठीक है, तो इमेजरी और सिम्बल्स मैंने लिखा है, 2 नंबर मैंने लिखा है कि कमेंट ऑन द यूज़ ऑफ इमेजरी एंड सिम्बल्स इन तुरु दत्त पोएम आवर कैसोरीना ट्री। तीसरा क्वेश्चन जो मैंने लिखा है वो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको अच्छा से आप प्रिपेयर करेंगे कि क्रिटिकली एनालाइज द ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स इन तुरु दत्त पोएम आवर कैसोरीना ट्री। उसके बाद जो फोर्थ जो क्वेश्चंस है वो आप इस तरह से, आप फोर्थ क्वेश्चन मैंने लिखा है, आप देख सकते हैं, हाउ डज तुरु दत्त ब्लेंड मीन होता है मिक्स, ब्लेंड द इंडियन एंड यूरोपियन एलिमेंट्स इन हर पोएम आवर कैसोरीना ट्री। तो इस तरह से तुरु दत्त के पोएम से मैंने आपको 4 क्वेश्चन जो है मैंने आपको सजेस्ट किए हैं, इसको अच्छा से आप प्रिपेयर करें। और साथ ही साथ मैं ये भी बता दूं कि अगर आपको इस सारे क्वेश्चंस के अगर आंसर आपको चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे, मैं आपको एक सैम्पल आंसर सेंड करूँगा, आप आंसर देखेंगे, उसको आप पढ़ेंगे। अगर आपको उस पढ़ने के बाद आप सेटिस्फाई होंगे, स्टैंडर्ड आपको लगेगा अच्छा है, तो आप एक रीज़नेबल प्राइस पे करके वो सजेशन को आप मुझसे परचेज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब इस CC3 के दूसरे पोएम के तरफ। और ये भी पोएम इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है 2023 के लिए, क्योंकि इस पोएम से भी लास्ट ईयर 2022 में कोई क्वेश्चन नहीं आया था। और पोएम है रिवर। ठीक है, तो रिवर पोएम से जो मैं आपको पहला क्वेश्चन मैं आपको सजेस्ट करूँगा वो इस तरह से है कि हाउ डज़ A.K. रामानुजन ड्रॉ अ कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द 2 स्टेट्स ऑफ रिवर इन समर एंड रेनी सीजन। इस पोएम में एक रिवर्स के बारे में बताया गया है कि उसकी क्या हालत होती है जब वो समर का सीज़न होता है और क्या हालत होती है जब वो रेनी सीज़न आता है। तो दोनों का कंपेयरिंग करना है और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छा से प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है मैंने उसको स्टार भी लगाया है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरह के कोटेशन आपको दे देगा, द पोएट सैंग ओनली द फ्लड्स। पोएट सैंग ओनली द फ्लड्स, यानी पोएट जो है सिर्फ फ्लड आता है तभी वो लिखते हैं पोएट्री। डू यू एग्री विद दिस व्यू? आंसर विद रेफरेंस टू रिवर। और इस क्वेश्चन को इस तरह से और करके दिया जा सकता है कि A.K. रामानुजन रिवर इज़ द काइंड ऑफ रिलेशन बिटवीन प्रेजेंट एंड द पास्ट, उसको इलूसिडेट से। चौथा क्वेश्चन मैंने जो या फोर्थ नंबर जो मैंने क्वेश्चन दिया है वो इस तरह से है, कमेंट ऑन द यूज़ ऑफ इमेजरी एंड सिम्बल्स इन द पोएम रिवर। तो इस तरह से रिवर से भी मैंने 4 क्वेश्चन सजेस्ट किया है, कैसोरीना ट्री से मैंने 4 क्वेश्चन सजेस्ट किया है। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपके पास टाइम नहीं है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप इसी 2 पोएम से अच्छा से आप प्रिपरेशन करके जाएं, क्योंकि इसी पोएम से एक क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पोएम हमारा है वो है डिरोजियो का लिखा हुआ एक पोएम है, टू इंडिया माई नेटिव लैंड। और इससे मैंने पहला क्वेश्चन जो दिया है वो दिया है, जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द पोएम टू इंडिया माई नेटिव लैंड। और इसका आंसर भी मैंने पोस्ट किया है, उसका भी लिंक मैं आपको दे दूंगा। टाइटल को आप किस तरह से लिखेंगे उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि हाउ टू राइट द आंसर। तो मैंने इस पोएम के टाइटल को मैंने एक वीडियो बनाकर मैंने पोस्ट किया है, तो आप वहां से जाके वीडियो को देख सकते हैं और आंसर भी वहां से आप ले सकते हैं।
इस क्वेश्चन को यानी टाइटल को और करके इस तरह से दिया जा सकता है कि डिरीजियो शेड द टोन ऑफ फॉर लव ऑफ इंडिया एंड लेमेंटेशन ओवर फॉलन स्टेट, एग्जामिन दिस व्यू विद द रेफरेंस टू इंडिया माई नेटिव लैंड। यानी इस पोएम में किस तरह से पोएट ने अपने लव को बताया है, अपने दुख को बताया है, उसको आप एक्सप्लेन कीजिए। या बोल सकता है डिस्कस द पैट्रियोटिक पोएम्स। तो पैट्रियोटिक पोएम्स आए यानी टाइटल ने अगर आपने अच्छा से प्रिपेयर कर लिया तो इससे कोई भी क्वेश्चंस आए तो आप इजीली लिख सकते हैं। और नेक्स्ट उसमें तीसरा मैंने क्वेश्चन दिया है डिरोजियो टू इंडिया माई नेटिव लैंड एक्सप्रेस एज ए इमर्जेंट नेशनलिज्म। तो इमर्जेंट नेशनलिज्म यानी आपका पैट्रियोटिज़म या बोल सकते हैं देशभक्ति। तो इस पॉइंट से आप अगर टाइटल को ठीक से प्रिपेयर करेंगे और अच्छा से इसको आप एक मास्टर आंसर बनाएंगे तो माय नेटिव लैंड बहुत ईजीएस्ट पॉइंट है आपके सिलेबस में। अगर आपने टाइटल अच्छा से प्रिपेयर किया तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको लिख के आ सकते हैं। और नेक्स्ट हमारा जो पोएम है CC 3 का वो है कमला दास का इंट्रोडक्शन। और इसमें जो पहला क्वेश्चन जो है जो मुझे बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि कमला दास डिस्कस कमला दास या एग्जामिन कमला दास पोएम एंड इंट्रोडक्शंस एज ए फेमिनिस्ट पोएम। एज ए फेमिनिस्ट पोएम इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छा से प्रिपेयर करके जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि 2 नंबर क्वेश्चन जो है मैं इससे आपको 2 ही क्वेश्चन दूंगा। कमला दास से ओनली मैं 2 क्वेश्चन आपको सजेस्ट करूंगा। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है डिस्कस एन इंट्रोडक्शन बाय कमला दास एज ए कन्फेक्शनल पोएम। इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको प्रिपेयर करेंगे, अच्छा से आप प्रिपेयर करेंगे। वेयर द पोएट इन द क्वेस्ट ऑफ हर आइडेंटिटी। और इस क्वेश्चन को और करके दिया जा सकता है कि क्रिटिकली एनालाइज ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स इन कमला दास एंड इंट्रोडक्शन। तो आप अच्छा से करें क्योंकि आवर कैसनोरा ट्री में भी मैंने ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स दिया है। तो एक क्वेश्चन इस बार ज़रूर आ सकता है ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट से, तो आप कमला दास वाला भी करें और आवर कैसनोरा ट्री का भी आप करें ताकि आपके पास मौका रहे ऑटोबायोग्राफी कर लेने से एक चांसेस है कि एक ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स ज़रूर आ जाएगा। और जो इससे मैं पहला क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ कि ब्रिंग आउट द आयरनी इनहेरेंट इन नसीम इकिज़ल पोएम्स इंटरप्राइज। और दूसरा क्वेश्चन जो मैंने उसमें दिया है राइट द क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ इंटरप्राइज। तो क्रिटिकल एप्रिसिएशन सब कर लें और क्रिटिकली एनालाइज ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स। तो देखिए इसमें भी मैंने ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स मैंने दिया, यानी आपके इस पूरे सजेशन में 3 क्वेश्चन ऐसे आए जो ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स से रिलेटेड हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा तीनों पोएम के ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स को आप ज़रूर पढ़ें क्योंकि चांसेस है कि एक आपका ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स इसमें से ज़रूर आ जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन इससे है होम इज़ वेयर वी हैव गैदर ग्रेस एग्जामिंग द मल्टी लेयर टेक्सचर्स ऑफ नसीम इकिज़ल पोएम इंटरप्राइज। पहला क्वेश्चन आप लिखेंगे हाउ डज द पोएट ब्रिंग आउट द deplorable religious and social conditions of the country in the poem Dawn at Puri। और Dawn at Puri का आप टाइटल लिख लीजिए। इस पोएम से भी मैं आप 2 ही क्वेश्चन आपको सजेस्ट करूँगा। कमेंट द सिग्निफिकेंस ऑफ टाइटल ऑफ महापात्रा पोएम्स Dawn at Puri। तो इस तरह से पोएम वाले जो सेक्शंस है मैंने आपको सारे आंसर में सारे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। फिर एक बार रिमाइंडर करा दूँ कि अगर आपको आंसर की ज़रूरत है तो आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे और मैं आपको एक सिंपल आंसर सेंड करूंगा। आप उसको देखेंगे, सेटिस्फाई होने के बाद आप एक नॉमिनल रिजनेबल प्राइस पे आप ये सारे आंसर को मुझसे कलेक्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है वो ड्रामा है, तो चलिए जल्दी से हम ड्रामा को देख लेते हैं। उसमें पहला आपका एक ड्रामा है महेश दत्तानी का लिखा हुआ ब्रेवरी फॉर द क्वीन। और इससे जो पहला क्वेश्चन मैं जो आपको दूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है हाउ डज़ दत्तानी यूज़ सिम्बल्स टू इन्हेंस द ड्रामेटिकल इम्पैक्ट ऑफ ब्रेवरी फॉर द क्वीन। यानी सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो इस पोएम से इस ड्रामे से आप सिंबल को प्रिपरेशंस करके जाएंगे। नेक्स्ट जो है वो भी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, वो है कि कमेंट द सिग्निफिकेंस ऑफ टाइटल। और इस ड्रामा से आप टाइटल, दूसरा क्वेश्चन में आपको टाइटल दे रहा हूँ। चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो है वो इस तरह से है
कि हाउ डज महेश दत्तानी ब्रेवरी फॉर द क्वीन क्रिटिक पेट्रार्की को किस तरह से उन्होंने यहाँ पे कमेंट्स किया है वो आपको लिखना है। और अब मैं आपको बता दूँ, जो पेट्रार्की होता है एक्चुअली वो फेमिनिस्ट प्ले होता है। तो इस क्वेश्चन को ऐसे ट्विस्ट कर किया जा सकता है कि एग्जामिनिंग द ब्रेवरी फॉर द क्वीन एज ए फेमिनिस्ट प्ले, एज ए फेमिनिस्ट प्ले आए या क्रिटिक पेट्रार्की आए, दोनों का जो आंसर होगा वो ऑलमोस्ट सेम होगा। तो आप ऐसे का आंसर बनाएं कि दोनों आप एक ही आंसर में दोनों को आप लिख सके अगर आए तो। और उसके बाद है राइट अ ब्रीफ एसे ऑन वुमेन कैरेक्टर इन द दत्तानी ब्रेवरी फॉर द क्वींस। इसमें 3 वुमेंस कैरेक्टर, ये जो भी है 3-4 कैरेक्टर्स हैं, आपको वुमेंस कैरेक्टर लिखने को आ सकता है। ये थर्ड वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं इसमें जो है सिंबल्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ जो है फेमिनिस्ट प्ले या पेट्रियार्की वाला क्वेश्चन। तो इस तरह से ड्रामा है, ड्रामा भी यहाँ पे ख़त्म होता है। उसके बाद आपका इसमें एक नावल है जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का लिखा हुआ है, राजमोहन्स वाइफ। तो उससे मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ। जो पहला क्वेश्चन है, जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी मुझे लग रहा है, वो है कि कैरेक्टर ऑफ मतंगनी। तो कैरेक्टर ऑफ जो है मतंगनी जो है उसको आप बहुत इम्पॉर्टेंट आप इसको करें। और इस क्वेश्चन को ऐसे तो ट्विस्ट करके दिया जा सकता है कि अगर कैरेक्टर देगा, कैरेक्टर ऑफ मतंगनी, तो आप लिख ही देंगे बंकिम चंद्र ट्रांसफॉर्म मतंगनी इन राममोहन वाइफ फ्रॉम अ वाइफ हु सफ़र अ वुमेन टू हु सेव्स। डू यू एग्री? कमेंट द रिफलेंट टेक्सचुअल रेफरेंसेस। और दूसरा क्वेश्चन मैंने जो इस नॉवल से दिया है, जस्टिफाई द टाइटल ऑफ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय राजमोहन वाइफ। और तीसरा क्वेश्चन जो है मैंने उसमें लिखा है, डिस्कस द डिपिक्शंस ऑफ सोशल प्रॉब्लम इन राममोहन्स वाइफ। और लास्ट क्वेश्चन जो है मैंने इस नॉवल से दिया है वो है, कमेंट ऑन बंकिम ट्रीटमेंट ऑफ द थीम ऑफ मैरिज इन बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय राजमोहन वाइफ। तो इस तरह से मैंने CC3 के सारे क्वेश्चन मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। भी बता दूं कि अगर आपको आंसर लेना है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। साथ ही साथ मेरे कई वेबसाइट्स हैं जहां मैं आंसर वगैरह पोस्ट करता रहता हूं, तो वेबसाइट का लिंक्स मैं दे दूंगा। वहां से आप जाके जो है इंग्लिश लिटरेचर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आप मैंने क्वेश्चन विद आंसर पोस्ट करता हूँ। और साथ ही साथ जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी पोस्ट करता हूँ, तो आप वहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, ताकि और भी स्टूडेंट जो इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें।